कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसे कि आप जानते हैं, हम आज लेकर आए हैं आपके लिए ज्ञान पब्लिकेशन की बुक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारत में प्रथम प्रथम जो सारे प्रश्न संबंधित हैं विविध से, वो लेकर आए हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आने वाले पेट एग्ज़ाम और राज्य स्तरीय जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए हम ये प्रश्न को शुरू करते हैं और आप हमारी वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो में जो भी आंसर आए और आपको अगर आ रहे हैं तो उसके लिए हमको अधिक से अधिक कमेंट करें, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला जल विद्युत संयंत्र यानी भारत का पहला जो जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था? तो ये है सिंद्रेपोंग, दार्जिलिंग में पहला जल विद्युत संयंत्र भारत के द्वारा बनाया गया था। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा यानी पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो कहाँ लगाया गया है? और रिएक्टर जहाँ से हमें बिजली प्राप्त होती है तो ये महाराष्ट्र के अप्सरा में इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, पहला उपग्रह आर्यभट्ट। पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। और इसको कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। इसी क्रम में अगले के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला सफलतापूर्वक स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 कौन सा है? पहले सफलतापूर्वक स्वदेशी प्रक्षेपण यान कौन सा रहा है? तो SLV-3 रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला आनुवांशिकी संशोधित उत्पाद कौन सा है? तो BT बैंगन है और इसको बनाया गया था, पहला आनुवांशिकी संशोधित किया गया था, पर ये 2000 में से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला है, भारत का प्रथम पनडुब्बी। तो भारत की पहली जो पनडुब्बी है वो INS कावेरी है, जो भारत को अन्य देशों की अपेक्षा उन्हीं कतार में खड़ा करता है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, जो भारत के पास अभी तक 2 परमाणु पनडुब्बी हैं, उसमें से पहली है INS चक्र। दूसरी है आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत जो विमानों को ले जाके इधर से उधर ले जाने में सक्षम है, उसे INS विक्रांत कहते हैं और ये 2022 में लॉन्च किया गया है। प्रथम मूक फिल्म, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लगातार परीक्षाओं में पूछा भी जाता रहा है। आगे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत की जो प्रथम जो फिल्म बनी थी वो बोलती फिल्म यानी जिसमें आवाज़ नहीं थी, सिर्फ जो एक्टर थे वो सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, आवाज़ नहीं थी। ये पिक्चर का नाम है, फिल्म है आपकी राजा हरिश्चंद्र। ये आई थी 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत निर्मित प्रथम जहाज। एक मिनट, ये गलती हो गई है, इसमें थोड़ा सा 2 क्वेश्चन को एक में मिक्स कर दिया गया है। चलिए इस प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। प्रथम बोलती फिल्म यानी जिसमें आवाज़ आ रही थी फिल्म में, वो कौन सी थी? आलम आरा। ये 1931 में आई थी, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रथम टेक्निकलर फिल्म जो है, टेक्निकलर फिल्म जिसमें कलर था, पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्में बना करती थी, जब पहली ऐसी पिक्चर बनी थी जिसमें कलर डाला गया था, ये झांसी की रानी। कौन सी पिक्चर थी? झांसी की रानी थी और ये 1953 में आई थी। भारत का पहला बांध, भारत में पहली बार जो बांध बनाया गया था वो कलनई बांध था। कलनई बांध बनाया गया, भारत का पहला बांध बनाया गया है। उसी तरीके से भारत निर्मित प्रथम जहाज जो पानी में चलने के लिए जहाज बनाया गया था उसे जल ऊषा कहा गया था। क्या कहा गया था? जल ऊषा कहा गया है।
विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में है और वहाँ पर पहला ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर का निर्माण सबसे पहले किया गया था तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका पहुँचने वाले पहले भारतीय थे? तो आपको बताना है। हम वन लाइनर पढ़ रहे हैं और वन लाइनर ये याद करने में आपके लिए बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको सीधे सीधे उत्तर प्राप्त हो जाता, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। और जब आप कोई क्वेश्चन का सही से आंसर आता है तो आप जब परीक्षा में बैठते हैं तो आपका आंसर गोली की रफ्तार से निकलता है, यानी आपका बिल्कुल भी समय वो क्वेश्चन वहाँ पर नहीं ले पाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि आपको वन लाइनर से ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे तो डीप पढ़ना है तो आप बुक्स का सहारा ले सकते हो। आप बुक्स को, अगर समय है तो आपको किताबों से पढ़ना चाहिए। अगर समय नहीं है और आपको तैयारी को धार देनी है तो आपको कोई भी बुक है उसको वन लाइनर उठाइए और वन लाइनर के माध्यम से बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक आती हैं, उसको भी देखना चाहिए। चलिए, हमारी वीडियो को आते ही भाई लाइक कर दीजिए। आप लोग बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए और आपका सिर्फ एक अंगूठा हम चाहते हैं, एक लाइक चाहते हैं और लाइक दे दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेफ्टिनेंट रामचरण जी जो हैं वो पहली बार पहले भारतीय थे जो अंटार्कटिका में पहुंचे थे। भारत में पहला डाकघर खोला गया कोलकाता। कहाँ खोला गया? कोलकाता। जबकि ये कहा जाता है कि भारत में सबसे अधिक डाकघर स्थापित किए गए हैं, या विश्व में सबसे अधिक डाकघर कहाँ हैं? तो भारत में है। और भारत में पहला डाकघर खोला गया था 1727 ईस्वी में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक जीवित भारतीय की पहली मोम की प्रतिमा जो है किसने बनाई थी? और तो मैडम तुसाद महात्मा गांधी की 1939 ईस्वी में पहली मोम की प्रतिमा महात्मा गांधी जी की बनाई थी, जब महात्मा गांधी जी जीवित थे। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो तक्षशिला है, ये विश्व में सबसे पहला विश्वविद्यालय है। ये 700 BC में बनाया गया था। इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय है डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारत का पहला और विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की गई थी 450 से 470 AD। अब हम देखेंगे विश्व में कुछ प्रथम, बड़ा, ऊंचा। अभी तक हम देख रहे हैं भारत में प्रथम और विविधा देख रहे थे, और अब हम देखेंगे लंबा, बड़ा और ऊंचा। विश्व की बात करेंगे तो एक चट्टान से निर्मित भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर ये है कैलाश मंदिर। गुफा 16 है और एलोरा महाराष्ट्र में है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद, ये कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ये स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, सुंदरगढ़, राउरकेला, उड़ीसा। ये 2020 में बनकर तैयार हुआ है। अगला है, इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण दिया गया है, आप देख लेंगे थोड़ा सा। दिलीप तिर्की का जन्म उड़ीसा के सुंदरगढ़ में हुआ था। इन्हें भारतीय हॉकी का दीवार या वॉल ऑफ इंडिया हॉकी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो आपको पता ही होगा, बहुत ही चर्चित रहा है। ये मोटेरा स्टेडियम जो है, इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 2020 में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था और इसलिए इसका नाम अपने नाम पे ही मोटेरा था, इसका नाम अपना करा लिया है। नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये गुजरात में है। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न है, सबसे गहरी नदी घाटी किस नदी जो है उसमें नदी की घाटियाँ बनती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा है।
सबसे घनी आबादी वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। भारत में सबसे तेज़ ट्रेन जो चलती है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है और ट्रेन का नाम है गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस है। और ये चलती कहाँ से? दिल्ली से झांसी के लिए चलती है। भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा तो कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा लेह में बनाया गया है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत का पहला जो है नागरिक को देने वाला जो सम्मान है वो भारत रत्न है। इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। ये 2 जनवरी 1954 से देना स्टार्ट किया गया था। भारत व विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र ये भारत में है सियाचिन ग्लेशियर पर, जो कि लद्दाख में स्थित है। ये सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, 260.5 मीटर ऊंचा है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र ये युद्ध के लिए दिया जाता है जब हमारी सेनाएं या कोई व्यक्ति अथाह साहस का परिचय देते हुए अपने जान जोखिम में डाल करके किसी क्षेत्र में अपना जौहर दिखाता है तो उसको ये सम्मान दिया जाता है। अगला है भारत में सबसे ऊंचा गेटवे ऑफ इंडिया यानी गेटवे ऑफ इंडिया कौन सा है? तो इसे हम कहेंगे बुलंद दरवाज़ा। सबसे ऊंचा गेट जो है वो कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा है, जो कि फतेहपुर सीकरी आगरा यानी उत्तर प्रदेश में है। आगरा डिस्ट्रिक्ट में फतेहपुर सीकरी पड़ता है, वहीं पर ये सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। विश्व की सबसे ऊंची झील जो है वो चोलमू है। कौन सी है? चोलमू सिक्किम में है और इसकी खोज 2011 में की गई थी। सर्वोच्च शिखर K2 या काराकोरम 2 इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर लद्दाख में है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन तो घूम रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला जो राज्य है वो मासीराम मेघालय है, जो विश्व के सबसे अधिक वर्षा कराता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल फॉल है और ये कर्नाटक में बराही नदी पर स्थापित किया गया है, यानी स्थापित है, स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है, समुद्र से बंगाल की खाड़ी में जहाँ से गिरती है वहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है और ये राजस्थान में है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो कच्छ 45,674 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग NH1 जो जिला लद्दाख, पुराना नाम रोहतांग सुरंग, लंबाई 9.02 किलोमीटर, ऊंचाई 11,578 मीटर, 2026 तक ये पूर्ण हो जाएगी। भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2019 9.28 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर, इसका पुराना नाम चेनानी नसारी सुरंग 2017 में कंप्लीट हो चुकी है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल बनहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में है, ये 2013 में कंप्लीट हो चुकी है और इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सबसे बड़ा गुम्बद गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक में है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे बढ़ें। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब अमृतसर पंजाब में है। सबसे लंबी झील बेम्बनाद झील, ये कहाँ पे है? केरल में है। सबसे बड़ी झील खारा पानी की, तो आप बताएंगे ये चिल्का झील उड़ीसा में है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध पिपरी गांव सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय भारत संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है।
भारत में सबसे बड़ा तारामंडल बिरला तारा मंदिर। भारत में सबसे बड़ा तारामंडल बिरला तारा मंदिर कोलकाता में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्थापित किया गया था। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। डेल्टा के बिना सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आपको बताना है नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी ये गुजरात में अपना एस्टरी बनाती है अरब सागर में। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो सिक्किम है। वहीं एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। भारत का प्रथम चिड़ियाघर अलीगढ़ अन्ना चिड़ियाघर चेन्नई, इसकी स्थापना 1855 में की गई थी। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इस वीडियो का। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो मारीन बीच चेन्नई है और जो कि बहुत ही अच्छा समुद्र तट है। और ये जो वीडियो भी आप देख रहे थे ये हम प्रदर्शित कर रहे थे एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल के माध्यम से। मैं अनूप कुमार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इसमें कुछ त्रुटि आ रही हो तो उसके लिए हमको कमेंट करें। और ऐसे ही अच्छी जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।